दोस्तों को नमस्कार, वेलकम टू पीएस एकेडमी। दोस्तों यहाँ पर किशोरावस्था से लगातार सवाल पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है एग्जामिनर के लिए यहाँ पर सवाल करना, क्योंकि ये जो सवाल है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है समाज को लेकर के, और समाज में शिक्षक का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो इस टॉपिक से रिलेटेड उसके पास बुद्धि होनी चाहिए, और इसी वजह से परीक्षा में सवाल इस रिलेटेड टॉपिक से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आत्महत्या वाला जो क्वेश्चन है मैक्सिमम टाइम देखने को मिलता है कि आत्महत्या की प्रवृत्ति कहाँ पाई जाती है। अब इसके पीछे के रीजन क्या है वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे। तो आज का जो टॉपिक है दोस्त वो है आपका किशोरावस्था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बिना किसी देरी के देख लेते हैं पहला प्रश्न, और ये जो प्रश्न है वो सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो परीक्षाएं पूछती हैं। ठीक है, बाकी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे लाल बटन दबा सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अच्छा लगेगा तभी लाइक कीजिएगा। और दूसरी चीज है पीडीएफ जो है ये पूरी टेलीग्राम पर आपको देखने को मिलेगी, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है टेलीग्राम का, जाइए वहां पर पीडीएफ डाउनलोड कीजिए। और मनोविज्ञान ये कहता है कि अगर जब तक चीजों को पढ़ा हुआ अगर रिवाइज नहीं करोगे तो पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न है आप लोगों के सामने यहां पर कि आपका एडोलसेंस जो है वो किसकी रचना है। एडोलसेंस जो है वो किसकी रचना है यहां पर पूछा जा रहा है। ठीक है, एडोलसेंस जो है इसका मतलब क्या होता है इस चीज को समझ लीजिए कि एडोलसेंस जो है एक लैटिन भाषा के शब्द एडोलिसियर से बना हुआ है। ठीक है, एडोलिसियर लैटिन भाषा का शब्द है एक, याद रखिएगा एडोलसेंस जो है लैटिन भाषा का शब्द है। अब यहां पर एडोलसेंस का मतलब क्या होता है, परिपक्वता की तरफ बढ़ना, परिपक्वता की तरफ बढ़ना। अब परिपक्वता का काल क्या होता है तो आपको कल भी बताया था, 12 से लेकर के 18 साल की जो एज होती है परिपक्व काल कहा जाता है। ठीक है, परिपक्वता की ओर बढ़ते हैं भैया। तो यहां पर ये रचना किसकी है, वो है आपका जीएस हॉल, मतलब जिसको हम स्टैनले हॉल कहते हैं। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। स्टैनले हॉल ने और चार चीजों के बारे में बताया, इससे ज्यादा कुछ नहीं बताया, चार चीजों के बारे में जान लीजिए आप लोग। पहला चीज उन्होंने बताया है संघर्ष, दूसरा बताया है तनाव, तीसरा बताया है तूफान, और चौथा बताया है विरोध। अब एक सवाल पूछ लिया जाता है जीवन का कठिन काल कौन सा है, किसने कहा, तो लोग स्टैनले हॉल लगा करके चले आते हैं, जो कि सरासर गलत है। उसका राइट आंसर क्या होगा वो मैं बताऊंगा। जीवन का कठिन काल, ये चार चीजें जहां पर भी आपको दिखती हैं वो स्टैनले हॉल की है। इसके अलावा अगर किशोरावस्था के बारे में कोई भी चीज सुनने को आपको मिलता है वो स्टैनले हॉल की चीज नहीं है। एक बार बोला जाता है कि जो परिवर्तन है एडोल्सेंस, जैसे कि आप मान के चलिए किशोरावस्था का एक ही नाम है परिवर्तन। ये किसने कहा था, ये कहा था हंट ने। ठीक है, ये कहा था हंट ने। तो जितनी चीजें हैं वो तो हम लोग करेंगे, और जब किशोरावस्था पढ़ेंगे तो उसमें तो मजा आने वाला। किशोरावस्था का जब चैप्टर होगा आप तो गुरु बन जाओगे। ठीक है ना, बाल विकास का जब मैं बाल विकास पढ़ाऊंगा, मैं एक घमंड नहीं कर रहा, लेकिन जिस दिन मैंने बाल विकास का पूरा लेक्चर फिनिश करा आप खुद गुरु बन जाओगे बाल विकास के, इतना गारंटी मैं देता हूं। बाकी ये जो क्वेश्चंस हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसके साथ जाएगा। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको देख लीजिए, इससे कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। अब किस अवस्था तक बच्चे जो है भाषा को साहित्य बना लेते हैं, मतलब कि साहित्य की बात की जा रही है। हमने देखा था कि 4 से लेकर के 7 साल तक के बच्चे जो होते हैं भाषा को क्या करते हैं, सीख लेते हैं, मतलब बोलना स्टार्ट करते हैं, भाषा का ज्ञान हो जाता है उन्हें। मतलब कि कौन सी अवस्था हो जाती है, आपके स्टार्ट हो जाता है आपका बाल्यावस्था में। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखोगे कि उसके बाद देखोगे कि बाल्यावस्था में भाषा पर बल दिया जाता है। ठीक है, भाषा पर बल दिया जाता है, ज्यादा बल दिया जाता है, और क्रिएटिविटी पर बहुत कम बल दिया जाता है। अब बच्चे भाषा को साहित्यिक, मतलब साहित्य समझते हो, जैसे कि मान लो कि गाय है। ठीक है, अब गाय के बारे में पूरा इतिहास पूछा जाएगा आपसे भाषा पर। ठीक है, तो वहां पर साहित्यिक बन जाते हो, आपकी दूरदर्शिता देखी जाती है। साहित्यिक का मतलब क्या होता है कि आप कल्पनाओं की दुनिया में जाते हो और कल्पना करके लेकर के आते हो इसमें क्या क्या हो सकता है। ठीक है ना, चलिए तो यहां पर आप देखेंगे क्या होगा, ये कौन सी अवस्था होती है भैया, साहित्यिक बनाना, किसी चीज को बड़े लेवल पर लेकर जाना, वो होता है किशोरावस्था की अवस्था। किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप क्या होना चाहिए, यहां पर ये सवाल है। तो देखिए 12 से 18 साल का जब बच्चा होता है तो यहां पर देखिएगा शिक्षा जो है खेल पर आधारित बिल्कुल नहीं है। क्वेश्चन के ऑप्शंस को एलिमिनेट करना सीख लीजिए, काम आसान हो जाएगा। खेल पर आधारित शिक्षा आपका किशोरावस्था नहीं है, आपका शैशवावस्था है और बाल्यावस्था। यहाँ पर खेल के द्वारा शिक्षा दी जाती है। जब मैं एनईपी पढ़ाऊंगा आपको, जब एनसीएफ पढ़ाऊंगा, जब आरटीई पढ़ाऊंगा तो देखना मजा आएगा। इसके बाद तो आप बाल विकास में एक्सपर्ट हो जाओगे। ठीक है, और शिक्षण विधियों में भी एक्सपर्ट हो जाओगे। तो यहाँ पर इसको हटा दिया। भाषा और गणित की शिक्षा, तो यहां पर भाषा और गणित की शिक्षा से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, जीविकोपार्जन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए शिक्षा। अब जीवन को जीने के लिए, उद्देश्य की पूर्ति के लिए शिक्षा दी जानी चाहिए। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, 12 तक क्लास 12 तक क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं।
कुछ लोग 10th तक पढ़ाई करते हैं। क्यों? क्योंकि 10th के बाद कहीं ना कहीं नौकरी लग जाएगी, 12th के बाद कहीं ना कहीं नौकरी लग जाएगी प्राइवेट में, और अपना घर का खर्चा चलाएंगे। सारे बच्चे थोड़ी ना सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं या फिर बीएड करना है उनको ग्रेजुएशन करके। 10th पास करके एक फैक्ट्री का जो मांगा जाता है कि भैया 10th पास होना चाहिए, 12th पास होना चाहिए, ठीक है। तो अपना हर परिवार की जो आर्थिक स्थिति होती है उतनी अच्छी होती नहीं, तो जीविकोपार्जन के उद्देश्य से ये शिक्षा के लिए पूर्ति की जाती है, ठीक है। तो शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए कि बच्चे जो हैं आगे चल के कमा सकें, उस हिसाब से उनको बनाना इंपॉर्टेंट है। और नई शिक्षा नीति में ये सारी चीज़ें हैं, वो मैं बताऊंगा आपको कि कौन से वाले में कौन सा रूल है। जैसे 5-3-3-4 है ना, उसमें किस अवस्था में यहाँ पर सर्वाधिक संवेगात्मक अस्थिरता पाई जाती है? देखिए, जिसमें तूफान, संघर्ष, तनाव की अवस्था होती है, वो कौन सी होती है? किशोरावस्था होती है। यहाँ पर संवेग, फीलिंग्स जो है ना, अस्थिर होता। अभी आपके दोस्त ने आपको समझाया, बेटा शांत हो जा, ठीक है, कोई बात नहीं, पढ़ाई पर ध्यान दे, शांत हो गए। फिर 1 घंटे के बाद हलचल हो जाती है, नहीं यार मुझे वही चाहिए, ठीक है, नहीं मुझे वही चाहिए। तो ये जो चीज़ें हैं ना दोस्त, ये जो अस्थिरता पाई जाती है, ये 12 से लेकर के 18 की एज में होती है, ठीक है। तो याद रखिएगा, संवेगात्मक अस्थिरता जो है कहाँ पाई जाती है? किशोरावस्था में। किशोरावस्था में शिक्षा जो होना चाहिए कैसा होना चाहिए? तो सिंपल सी बात है कि यौन शिक्षा से लोग बचते हैं। यौन शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो यौन शिक्षा पर यहाँ पर आपका ध्यान होना चाहिए। शैक्षिक पर्यटन, जीवन दर्शन की भी शिक्षा होनी चाहिए कि जीवन दर्शन मतलब कि वाकई में जीवन जीने का तरीका क्या है, माता पिता के साथ व्यवहार कैसा होना चाहिए, गुरुओं के साथ, आगामी आने वाली पीढ़ियों के साथ आप क्या छोड़ करके जाने वाले हो। शैक्षिक पर्यटन मतलब कि शिक्षा जो है आपको वाकई में सारे जो जैसे कि शिक्षा का एक स्वरूप बताना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि शिक्षा का एक स्वरूप क्या है, शिक्षा क्या क्या परिवर्तन आपके अंदर ला सकता है, और भाषा का विकास की बोलना चालना कैसे है। देखिए, बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा शिक्षित होते हैं, लेकिन भाषा की शैली जो है बड़ी बड़ी खराब होती है उनकी भाषा की शैली, ठीक है। तो शिक्षा का क्या मतलब है? जब आपको बोलने का तरीका ही नहीं पता है, ठीक है, कब क्या बोलना है, किससे कितनी इज्जत देनी है, ये सारी चीजें नहीं पता, ये सारी चीजें बतानी चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाएंगे। एक बहुत अच्छा प्रश्न है, ये तो मेरा फेवरेट प्रश्न है, और बच्चे यहां पर गलती करते हैं। बच्चे अब गलती नहीं करेंगे। इस क्वेश्चन में जब मैंने भी पढ़ा था तो मुझे भी लगने लगा था यार ये क्वेश्चन है क्या चीज, लेकिन क्वेश्चन को सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्या कि आप एलिमिनेट करें कौन से ऑप्शन से, ठीक है। क्वेश्चन में आपको सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी, लेकिन ऑप्शन भी देखना इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जामिनर पूछना क्या चाहता है। अब हमने देखा कि किशोरावस्था की विशेषताएं क्या होती हैं। तो सामाजिक विकास की तीव्रता होती है, बिल्कुल धार्मिक विकास की तीव्रता होती है, बिल्कुल पूर्ण विकास का सिद्धांत, क्रमशः विकास का सिद्धांत, कल्पना शक्ति का सिद्धांत होता है, ठीक है। अब यहां पर देखिए, हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगा, क्या लगा? कल्पना शक्ति का विकास। वाकई में यार कल्पना शक्ति का विकास तो है ही, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, कल्पना शक्ति का विकास तो है ही। तो कल्पना शक्ति किस में है? 5वें में है, तो 5-5 इन दोनों को हमने गलत कर दिया। अब देखते हैं चौथा और पांचवा, तीसरा और चौथा, सॉरी तीसरा और चौथा। तो तीसरे में देखेंगे दोनों में 5-5 है, मतलब पांचवा ऑप्शन सही है। कल्पना शक्ति का विकास जो है दोनों में सही है, दोनों में है। लेकिन अब देखेंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सामाजिक विकास की तीव्रता, बिल्कुल सही बात है यार। सामाजिक विकास की तीव्रता, सामाजिक विकास होता है जिसमें आप देखोगे कि फैमिली को कैसे मैनेज करना है, स्कूल को कैसे मैनेज करना है, दादाजी, फूफा जी, चाचा जी, ताऊ जी, सबको मैनेज करना है, ठीक है। फिर उसके बाद बहुत सारी चीजें और एडिशनल मैनेज करना, कोचिंग में जाते समय फोन पर बहुत सारी चीजें मैनेज करनी है, सामाजिकता है। धार्मिक विकास भी तीव्र गति से देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो अब यहां पर आप देखोगे कि पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन तो बिल्कुल 100% करेक्ट है, और तीसरे वाले ऑप्शन में दोनों है नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ चले जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन के ऑप्शन से एलिमिनेट करिए, क्वेश्चन के ऑप्शन से अगर सीख गए ना सारी चीजें। यार देखो, अगर निगेटिव मार्किंग नहीं है सुपर टेट में, इसका क्या मतलब है कि आप कुछ भी मार्क के थोड़ी आओगे, एलिमिनेट तो फिर भी करोगे ना, तभी तो आपको नंबर मिलेंगे, ठीक है। आत्महत्या की प्रवृत्ति पाई जाती है। देखिए, अब एक छोटा बच्चा, शिशु है, 6 साल तक का बच्चा है मान लो, वो क्यों आत्महत्या करेगा भाई? वो क्यों करेगा? वो तो अनुकरण करता है, जैसा आप करोगे वो सीखेगा, जो दोगे वो दूसरों पे डिपेंडेंट होता है, जितनी चीज़ें उसको चाहिए वो सब कुछ आप दोगे, वो बिल्कुल नहीं करता। अब 6 से लेकर के 12 की जो अवस्था होती है, किशोरावस्था की अवस्था होती है, जिसमें बच्चा खेलता है, जब सब कुछ मिल ही रहा है उसको, तो आत्महत्या क्यों करेगा? खेल वहाँ शुरू होता है ना, आत्महत्या की प्रवृत्ति वो होता है किशोरावस्था में, जब सामाजिकता उसके अंदर आ जाती है। अब समाज में बहुत सारे लोग होंगे और समाज में जिस तरीके से संघर्ष, तनाव, तूफान की अवस्था होती है, वहां पर उसके अंदर आत्महत्या की प्रवृत्ति वो मेरी है, ठीक है। अगर वो नहीं है तो फिर नस काट लूंगा मैं। इस तरीके की चीजें हैं। पापा ने बोला कि बेटा दोस्तों के साथ नहीं घूमना है, आवारे दोस्त हैं तेरे, नहीं जाऊंगा पापा, आप कुछ नहीं बोलोगे, ठीक है। फिर दोस्तों ने चढ़ा बढ़ा दिया, तो फिर ठीक है भाई, छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, फिर दिक्कतें आई, कुछ ऐसा कदम उठा लेते हैं बच्चे। तो बहुत सारी चीजें होती हैं,
लड़की का भी चक्कर हो सकता है, ठीक है, दोस्तों का भी हो सकता है, मानसिक तनाव हो सकता है, स्कूल में नंबर ना आ पाना, ह्यूमिलेशन मतलब कि बेइज्जती कोई कर दे पूरे क्लास के सामने, तो भी ऐसे बच्चे कर देते हैं क्योंकि उतना दिमाग होता नहीं है। इसीलिए शिक्षा के साथ जोड़ना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। शिक्षा के साथ अगर बच्चे जुड़ जाएंगे तो शिक्षित हो जाएंगे तो पता चल जाएगा यार बेइज्जती क्या होती है, कुछ भी नहीं होती यार, 4 लोग हंस दिए आपके ऊपर, अच्छी बात है ना, क्या दिक्कत है इसमें, हंसने दो और कुछ बन के दिखा दो, फिर आप उनके ऊपर हंसना, ठीक है। किशोरावस्था ऑप्शन नंबर सी नहीं, सेकंड, ठीक है। किशोरावस्था में निर्देशन की आवश्यकता किस क्षेत्र में होती है, तो याद रखिएगा निर्देशन मतलब कि आप एक पिताजी हैं, अब किशोरावस्था है, देखिए जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, ताकि आप आगामी आने वाले जो भी क्वेश्चंस हों इससे रिलेट कर सके, किशोरावस्था से रिलेटेड, ठीक है। निर्देशन मतलब कि आप पिताजी हैं और बच्चे को बोलेंगे बेटा ये गलत है, ये सही है, ये गलत है, ये सही है, ये ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, नैतिकता ये है, फिर ठीक है यहाँ लाभ है, यहाँ हानि है, इन लोगों से इस तरीके से बोलो, इन लोगों से इस तरीके से बोलो। निर्देशन की बात, जैसे डायरेक्टर क्या करता है फिल्मों में, अपना बताता है कट स्टार्ट, तो वैसे ही पापा बोलेंगे आपको, मम्मी बोलेंगे आपको, ऐसे ऐसे करना है। अब इसी अवस्था में व्यक्तिगत रूप से भी बात करनी है, बेटे कोई दिक्कत है तो बताओ, हमसे क्यों छुपाना यार, हमें बताओ ना क्या दिक्कत है, कोई लड़की का चक्कर है क्या, तो वो बताएगा तो फिर उसको समझाएंगे, देखो बेटा हम इस दौर से गुजर चुके हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, पढ़ाई लिखाई ध्यान दो, यही सब कुछ काम आने वाला है, बाकी और कुछ काम नहीं आने वाला है। व्यवसायिक बिजनेस के बारे में, नौकरी के बारे में, आने वाले फ्यूचर के बारे में बात करिए उससे, ठीक है। शिक्षा के बारे में बात करिए, देखो शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। आप एक चीज समझो कि मैंने ग्रेजुएशन करा, मेरे साथी वाले ने डॉक्टर की पढ़ाई करी, आज देखो कितना पैसा कमा रहा है, कितना समाज में रेपुटेशन है, मेरी भी ठीक है, बुरी नहीं है, बट मैं अपने लेवल के हिसाब से ठीक था, लेकिन आपको तो अपना लेवल बढ़ाना चाहिए, आपको भी तो रेपुटेशन चाहिए ना, आपके पीछे देखना कितने लोग घूमेंगे, आप पढ़ाई करो बेटा, पढ़ाई पर ध्यान दो। तो इन तमाम तीनों ऑप्शन जो सही है, तो चौथे ऑप्शन के साथ हम चले जाएंगे दोस्त, क्या दिक्कत है। निर्देशन इंपॉर्टेंट, शिक्षक का भी यही काम है यार। जीवन का कठिन काल है, 4 काल होते हैं यार, कठिन काल तो अभी आप लोगों का बेरोजगारी वाला जो काल है चल रहा है, ठीक है। अब ये जो सबसे युवा अवस्था जो है जीवन का सबसे कठिन काल है, लेकिन हम पढ़ रहे बाल विकास तो बच्चों वाला खेल है, तो 18 साल से ऊपर तो सिंपल सी बात है किशोरावस्था। जीवन का कठिन काल आज के समय में जो है वो है युवा अवस्था, ठीक है, याद रखिए जीवन का कठिन काल कौन सा है, युवा अवस्था। लेकिन फिलहाल के तौर पर, लेकिन अब हम विकास के क्षेत्र में बात करें, हम नौकरी के क्षेत्र में नहीं बात करना चाहते, हम विकास के क्षेत्र में बात करते हैं, जब वहां पर मानसिक उथल पुथल देखने को मिलता है, सामाजिक उथल पुथल देखने को मिलता है, उतना नॉलेज भी नहीं होता है, तो याद रखिए किशोरावस्था है, सिंपल सी बात है, ठीक है। इसका जब पार्ट 2 आएगा वो भी काफी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वहां पर भी होंगे जो परीक्षा पूछती है, और वहां पर हम लोग थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन के तौर पे भी बहुत सारी चीजों को सीखेंगे कि लड़कियों की आवाज मोटी होती है, मासिक धर्म कब आना स्टार्ट हो जाता है, कितना दिमाग विकसित हो जाता है, कितनी बार हृदय जो है धड़कता है, तमाम तरह के क्वेश्चन हैं, मांसपेशियों का विकास, दांत का विकास, हड्डियों का, मस्तिष्क का, समाज का, कथनों को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कल करेंगे, ठीक है। किशोरावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है, कल्पना एवं दिवस स्वप्न की स्थिति, बिल्कुल सही बात है भैया, कल्पना में रहता है, जहां कल्पना दिखे किशोरावस्था, बिल्कुल कल्पना में रहते हैं, हमें तो भाई कैटरीना चाहिए, ठीक है, यही दिमाग में इनके रहता है भाई, ठीक है। पूर्ण संवेगात्मक विकास के कारण स्थायित्व एवं समायोजन की कमी। अब पूर्ण संवेदनात्मक विकास, अब जैसे देख लीजिए, आपने पंडाल में खाना बनाया है 100 लोगों के लिए, ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं 100 लोग एक बार में आ जाएं, अब 100 लोग एक साथ आ जाएंगे तो क्या होगा, समायोजन की कमी हो जाएगी कि नहीं। तो सारे संवेग आप देखोगे, सारे हार्मोन्स एक्टिवेट हो जाते हैं किशोरावस्था में, अब सारे संवेग एक्टिवेट हो चुके हैं, बच्चा बड़ा हो रहा है, बड़े क्लास में भी चला गया, बड़ी भारी भारी चीजें पढ़ रहा है, ठीक है। समाज में ये है कि भैया डॉक्टर के लिए यहां पर कहीं ना कहीं आप देखोगे कि अब एग्जाम देने वाले हो भाई तुम, पढ़ाई पे ध्यान दो, इधर प्यार हो गया बच्चे को, इधर क्या करना है, पढ़ाई पर ध्यान देना है, इधर पापा कह रहे हैं बेटा तुम ही नाम रोशन करोगे, चाचा ताऊ बोल रहे हैं कि भाई इससे कुछ हो नहीं पाएगा, ठीक है ना। इतने तरीके के संवेग, मानसिक तनाव के बाद ये समायोजन की कमी हो जाती है दोस्त, याद रखिएगा यहाँ पर समायोजन की कमी हो जाती है, क्योंकि बहुत ज्यादा मानसिक तनाव देखने को यहाँ पर मिलता है, क्योंकि संवेग जो है विकसित हो जाते हैं, ठीक है। अब आपको पता है संवेग और मूल प्रवृत्ति 14 के बाद किसने बताया था, मैकडूगल ने। विषम लिंगीय प्रेम की कमी, तो यार विषम लिंगीय प्रेम की कमी ये तो गलत हो गया ना, ये तो गलत हो गया। अब देखिएगा यहाँ पर कल्पना की बात की जा रही है, यहाँ पर कल्पना के अभाव की बात की जाए, तो कल्पना का अभाव नहीं होता, कल्पना की तो अधिकता होती है, तो ये गलत हो गया। विषम लिंगीय प्रेम की कमी, अब देखिए मैंने यहाँ पर कल्पना देखा और इसको मैंने सही कर दिया, फिर देखा विषम लिंगीय प्रेम की कमी, कमी कैसे हो सकता है यार, कमी तो हो ही नहीं सकता, इसी चीज, सारा खेल तो इसी का है। जैसे विषम मतलब क्या होता है, लड़का को लड़की से और लड़की को लड़के से प्यार होता है, ठीक है, मतलब अट्रैक्ट होते हैं, सॉरी फॉर दैट, अट्रैक्ट होते हैं, फिर उसके बाद जो होता है, ठीक है। तो यहां पर जब कमी नहीं अधिकता है, सारा खेल तो यही है,
तो ये तो गलत हो गया, तो सभी हो ही नहीं सकता, तो दो ऑप्शन कैसे गलत हो सही हो सकते हैं, दो ऑप्शन तो सही नहीं हो सकते। तो कल्पना में यहाँ पर देखा हमने अभाव, तो अभाव नहीं होता भैया, समायोजन की कमी होती है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड के साथ जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चंस को एलिमिनेट भी करोगे तो भी आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। अब मैंने बताने में 1 मिनट जरूर लग गया, लेकिन मैं इसको देखूंगा तो 4 से 5 सेकंड का टाइम लगना है, इससे ज्यादा का टाइम थोड़ी लगना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड के साथ जाएंगे। किशोरापन किशोरियों में किशोरों की तुलना में कितने वर्ष पहले आ जाता है, मतलब कि देखिएगा जवान की बात की जा रही है, मोटा मोटी बात करें तो जवान, लड़के कब जवान हो जाते हैं, लड़कियां कब जवान हो जाती हैं। ठीक है, किशोरापन की बात की जा रही है। ठीक है, तो कहा जाता है ना अब लड़का जवान हो गया भाई। ठीक है, तो किशोरियों में किशोरियां सबसे पहले उनके अंदर किशोरापन जो है आता है कितने वर्ष पहले, तो 2 वर्ष पहले। अगर लड़के के अंदर मेच्योरिटी 14 साल पे आएगी तो लड़की के अंदर 12 साल पे आएगी। ठीक है, लड़कियां 12 साल में मेच्योर हो जाती हैं, जब लड़कियां 14 साल पे जाएंगी तो इनसे 2 गुना मतलब 2 साल एडवांस से चलेंगी भाई। ये 14 साल में जो करेंगे, लड़कियां 16 साल वाले के बराबर काम करती हैं। ठीक है, तो 2 साल पहले ये मेच्योर हो जाती हैं लड़कों के कंपेरिजन में, ये याद रखिएगा। बहुत सिंपल सवाल है, लेकिन 1 लाइन में पूछ देगा, बच्चे कंफ्यूज, यार ये क्या पूछ दिया। शब्दकोश का विकास किस अवस्था में होता है, तो भैया शब्दकोश समझ रहे हो ना, डिक्शनरी की बात की जा रही है। ठीक है, डिक्शनरी जो है आपका यहाँ पर किशोरावस्था में देखने को मिलेगा, यहाँ पर शब्दकोश बन जाते हैं। ठीक है, क्योंकि कल्पना की शक्ति है भाई, इतने शब्दकोश हैं पूछो मत। ऑप्शन नंबर 4 भाषा विकास का दोष है, ध्वनि दोष। भाषा विकास में ध्वनि दोष भी है, बिल्कुल सिंपल सी बात है, ध्वनि का दोष है भाषा विकास में। अगर मान के चलो कि आपको ध्वनि सुनाई ही नहीं देती है तो भी आपका भाषा का विकास नहीं हो सकता। ठीक है, लय का दोष है, अगर लय भी कहीं ना कहीं, आप एक चीज़ बताइए, अगर आप भाषा में लय नहीं ला सकते, जैसे कोई भाषण दे रहे हैं, ठीक है, भाषण दे रहे हैं, आप लय से भाषण नहीं दे पा रहे हैं, देते देते रुक जाते हैं, या फिर देते देते 4 लाइन बोलोगे फिर रुक जाओगे, फिर उसके बाद 1-2 शब्द बोलोगे, मतलब किसी तरीके से बोलते बोलते लय नहीं है आपका बोलने का, तो भी भाषा विकास का एक दोष है। बोलने के अंगों में दोष, ठीक है, अंगों में भी अगर दोष है तो भी यार सिंपल सी बात है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ये सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछे गए हैं। अब तनाव से बचने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है, तनाव से बचने के लिए किस विधि का प्रयोग करोगे भैया। कोई तनाव है, मम्मी पापा शादी तय कर रहे हैं, ये एक तनाव है, अब किस विधि का प्रयोग करोगे। प्रत्यक्ष मतलब सामने, क्षतिपूरक विधि, आक्रामक विधि, ये तो दोनों विधियां बिल्कुल गलत हैं। आक्रामक विधि कैसे कर दोगे आप लोग मेरी शादी, मजाक चल रहा है क्या, पढ़ाई कर रहा हूँ, भर्ती नहीं मिल रही है, जब तक नौकरी नहीं तब तक शादी नहीं। क्षतिपूर्ति विधि, ठीक है, क्षतिपूर्ति मतलब कि क्षति हो गई है, बड़ा वाला भाई जो है शादी नहीं कर रहा, तू कर ले भाई, नहीं ऐसे कैसे कर लूंगा मैं। ठीक है, तो कुल मिला के तनाव की स्थिति है कि ठीक है शर्मा जी का लड़का हो गया, यहाँ पर देख टीचर हो गया 69,000 में, तू आज तक नहीं हो पाया, तू भी तो बैठा था, तेरा तो हुआ नहीं सिलेक्शन। हाँ, छोटे वाले भाई का हो गया तेरा सिलेक्शन, तेरा क्यों नहीं हुआ। हाँ, तो सिंपल सी बात है, ये एक तनाव है। अब तनाव से बचने के लिए बच्चा करेगा क्या, अप्रत्यक्ष विधि का अपना गया, अप्रत्यक्ष विधि। ठीक है, अप्रत्यक्ष विधि को अपनाएगा। अप्रत्यक्ष जो चीज़ें दिखती नहीं है, अब यहाँ पर बच्चा दिमाग लगाएगा, चीज़ों को सीखना स्टार्ट करेगा, चीज़ों को समझना स्टार्ट करेगा। हर इंसान अलग होता है, व्यक्तिगत भिन्नता होती है, किसी को 2 साल बाद बुद्धि आती है, किसी को 4 साल बाद बुद्धि, जैसे लड़की और लड़के जो बताया जाता है सेम है, लेकिन नहीं, वो 2 साल पहले ही आपसे एडवांस हो जाएंगी। ठीक है, तो हर बॉडी का अलग अलग स्ट्रक्चर है, तो हो सकता है कि आपको 2 साल बाद बुद्धि आए तो आप चीज़ों को 2 साल बाद समझोगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाएंगे। कल्पनाओं की बात की जा रही है। किशोर में जो शारीरिक और मानसिक परिवर्तन होते हैं वो अकस्मात होते हैं, ये किसने कहा है। अच्छा सवाल है, बताइएगा इसके बारे में। तो देखिएगा, शारीरिक और मानसिक परिवर्तन होते हैं वो अकस्मात होते हैं, यहाँ पर पूछा जा रहा अचानक से होते हैं, वो बोला था जीएस हॉल ने। ठीक है, जीएस हॉल ने। पूर्ण मस्तिष्क का विकास कब हो जाता है, तो याद रखिएगा पूर्ण मस्तिष्क का जो विकास होता है 90% मस्तिष्क का विकास हो जाता है शैशवावस्था में, जो कि उम्र 6 साल होती है। 12 साल तक हो जाता है 95 और 16 साल तक हो जाता है आपका 100%। इसके बाद नहीं बढ़ता, जितना बढ़ना होगा बढ़ जाएगा, उसके बाद पॉलिश करते रहो, जितना चमकाओगे चमकेगा भैया 16 साल की। लास्ट क्वेश्चन है दोस्त, कल्पना का आधार क्या होता है। पूर्व अनुभव, भविष्य की योजना, ठीक है, सामान्य सामाजिक ज्ञान, कोई नहीं। तो बताइए कल्पना का आधार क्या है। तो यार बच्चा जानता है कि कल्पना का आधार क्या हो सकता है, पहले का अनुभव। अगर आपको बोला जाए कि आप जो है आईएएस बन सकते हैं, आप पहले का अनुभव करोगे, यार आपने कितना पढ़ा है, क्या आप आईएएस के लायक हो कि नहीं, आपने कभी टॉप किया है, ठीक है, आपके अंदर मतलब पोटेंशियल कितना है, अनुभव करोगे। पोटेंशियल कैसे, जब आपने पीछे कुछ किया होगा ऐसा माइलस्टोन क्रिएट, ठीक है। अगर वो नहीं किया है तो भविष्य की योजना से कल्पना कैसे करोगे, वो तो फिर सोच हो गई ना एक तरीके से। भविष्य की योजना एक सोच है, ठीक है, कल्पना थोड़ी है। सामाजिक ज्ञान से कोई मतलब है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ जाएंगे, पूर्व का अनुभव करना, ठीक है। तो ये इसको बोला जाता है कल्पना। जैसे कि मान लीजिए कि आपने पेपर अच्छा दे दिया, अब पेपर आपने अच्छा दे दिया, अब कल्पना करो
नौकरी मिलेगी अब, क्योंकि पेपर अच्छा चला गया है। कैसे? क्योंकि आपको अनुभव हो चुका है, आपने पेपर दे दिया ना पहले, आपको अनुभव हो चुका है। आप कल्पना कर रहे हो बदन पे सूट होगा, पाँव में बूट होगा, फिर हाथों में होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं कल्पना का एक पूर्व का अनुभव। तो ये सारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जिसको हम लोगों ने डिस्कस करा। कुल 17 प्रश्न थे जो इंपॉर्टेंट हैं। और क्वेश्चन के साथ साथ मेरा जो ये तरीका है कि मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा डिस्कशन करता हूँ, चीज़ों को समझने की, एग्जाम्पल के तौर पे समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। और इसके बाद अगर एग्जाम्पल के तौर पे यही रवैया अगर आपका सीखने का रहा तो मजाक नहीं, इस चीज़ को समझ लीजिएगा कि शिक्षक तो बनेंगे ही, साथ ही आपके अंदर ये क्वालिटी होगी कि आप अच्छे शिक्षक के साथ साथ अच्छे समाज में एक अच्छा कहीं ना कहीं आप दूरदर्शी हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आपके पास शब्द का भंडार होगा, ज्ञान होगा, और ज्ञान इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सिर्फ नौकरी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। ज्ञान होगा तो आप इससे भी अच्छी नौकरी अचीव करेंगे, इससे भी बड़े शिक्षक बनेंगे, ठीक है। बाकी ख्याल रखेंगे अपना, मुलाकात करेंगे अगले सेकंड पार्ट में।